नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजीव प्रसाद अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाराजा महाविद्यालय छतरपुर। सफलता सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण कर लेने के पश्चात लक्ष्य की दिशा में चलना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उचित समय का प्रबंधन एवं सही पाठ्यक्रम का चयन महत्वपूर्ण होता है तथा सफलता प्राप्ति की राह में आने वाली कठिनाइयों को अपनी बुद्धि, विवेक, धैर्य एवं मनोयोग से पूर्ण करने का या दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द दिए हैं, जैसे निराशा का विलोम शब्द है आशा, अंधेरे का उजाला, हानि का लाभ, नकारात्मक का सकारात्मक और असफलता का सफलता। यदि हमें लक्ष्य या सफलता प्राप्त करना है तो निराशा, अंधकार, हानि, नकारात्मकता और असफलता को अपने बुद्धि, विवेक, आत्मविश्वास को धैर्य एवं पूर्ण मनोयोग के साथ सफलता की प्राप्ति में लगाना होगा। सही समय पर, सही रास्ते यानी सही दिशा पर यदि अपनी प्रतिभा का उपयोग किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पर मैंने सफलता प्राप्त करने के लिए 4 टी फॉर टाइगर को बतलाने का प्रयास किया है। पहला टी, ट्रैक। ट्रैक का शब्दार्थ होता है रास्ता या दिशा। सबसे पहला हमारा कर्तव्य होता है कि सही दिशा का चयन करना, सही रास्ते का चयन करना। यदि आपने सही दिशा यानी सही रास्ते का चयन कर लिया तो मानो आधी सफलता आपको प्राप्त हो गई। रास्ता सदैव अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार ही चयन करना चाहिए। योग्यता और क्षमता के अनुसार चयन किए रास्ते में हमें कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति की देखा देखी में लक्ष्य निर्धारित नहीं करना चाहिए। रास्ता यानी कि लक्ष्य का निर्धारण कर लेना आधी सफलता मानी जाती है। लक्ष्य निर्धारित कर लेने के बाद अपनी पूरी क्षमता से उसकी प्राप्ति में अपनी प्रतिभा यानी शक्ति और कौशल का उपयोग करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। दूसरा टी, टाइम। टाइम का शब्दार्थ होता है समय या काल। सही समय पर। समय स्वर्ण की धूल है, इसे व्यर्थ मत खोएं। समय के साथ चलने वाले ही सफलता प्राप्त करते हैं। जो समय के साथ नहीं चलता, समय उसका साथ छोड़ देता है, अर्थात पीछे कर देता है। क्योंकि समय चक्र तो चलता रहता है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। समय ही मनुष्य को श्रेष्ठ और निम्न अर्थात उच्च और निम्न बनाता है। क्योंकि कहा गया है कि समय समय की बात है, समय होत बलवान। समय का महत्व समझकर समय का सदुपयोग करने वाले लोग ही सफलता प्राप्त करते हैं। समय का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता और जब उसका सारा समय व्यतीत हो जाता है तो वह बहुत पछताता है। जैसे अब पछताएं होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सफल होने के लिए टाइम मैनेजमेंट अर्थात समय का प्रबंधन करना सीखना होगा। समय का एक एक क्षण कीमती होता है। प्रत्येक क्षण का उपयोग हमें अपनी सफलता यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही करना होगा, तभी हम टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा टी, टैलेंट। टैलेंट का शब्दार्थ होता है प्रतिभा, कौशल या योग्यता। अपने कौशल का विकास कर प्रतिभा का उपयोग। संसार के प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई ना कोई हुनर या कौशल या प्रतिभा अवश्य होती है। केवल ज़रूरत होती है उसे पहचान कर उसमें निखार लाने की। जो अपनी प्रतिभा को सकारात्मक सोच के साथ सही दिशा में लगाते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है।
अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा यानी कौशल को जो भी व्यक्ति पहचान लेता है और उसका विकास कर लेता है वही सफल माना जाता है। नहीं तो प्रतिभा होते हुए भी अंदर ही अंदर दबकर रह जाती है। जो अपनी प्रतिभा को पहचान कर उसमें निरंतर निखार लाते हुए प्रदर्शन करते हैं वह दुनिया में अपना नाम कमाते हैं, अर्थात दुनिया में जाने जाते हैं। अतएव हमें अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा या अपने कौशल जो आपके अंदर छिपा हुआ है उसको पहचानना होगा तथा उसमें उचित मार्गदर्शन के साथ विकास करना होगा, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इन तीनों टी को यदि हमने जीवन में आत्मसात कर लिया तो हम सफल होकर के चौथे टी को आसानी से प्राप्त कर सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आज वर्तमान में जितना भी समाज है वह सब चौथे टी के पीछे ही घूम रहा है। चौथा टी है ट्रेजरी। ट्रेजरी का शब्दार्थ होता है वित्त, कोष, रुपया, पैसा, आर्थिक उन्नति। आज दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने सही रास्ते पर सही समय पर अपनी प्रतिभा का उपयोग कर आर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त की है। आर्थिक रूप से मजबूत यानी धनवान होने पर भी यदि आपके पास सही रास्ता, सही समय पर कौशल का सही उपयोग का तजुर्बा नहीं है तो आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन सकते। अर्थ अर्थात रुपया पैसा कैसे प्राप्त करना है, प्राप्त धन की रक्षा कैसे करनी है और रक्षित धन को कैसे खर्च करना है ताकि उसमें वृद्धि हो सके, इसका बोध भी हमारी प्रतिभा से होगा जब हम आर्थिक रूप से सफल कहलाएंगे। सुझाव: संसार का प्रत्येक व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है। आज वर्तमान युवा पीढ़ी कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक कामयाबी की अपेक्षा रखती हुई दिखाई देती है। देखने में आता है कि कुछ छात्र तो स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात MA, M.Com, MSc, PG की डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तब तक अपना समय और प्रतिभा बिना लक्ष्य के इधर उधर बर्बाद कर देते हैं और सफल ना होने पर उनमें निराशा पनपने लगती है। अतएव मेरा मानना है कि छात्र को 11वीं या 12वीं की परीक्षा पास करते समय ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करते समय अपनी योग्यता और क्षमता का ध्यान जरूर रखें। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी प्राप्ति में अपना समय और प्रतिभा का पूर्ण मनोयोग से उपयोग करेंगे तो सफलता की प्राप्ति संभव है। लक्ष्य निर्धारित कर लेने के बाद भी यदि आपने समय का प्रबंधन और अपनी प्रतिभा का समुचित उपयोग नहीं किया तो सफलता प्राप्त करना असंभव है। अतः सही रास्ते पर सही समय पर पूर्ण क्षमता के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना ही सफलता का रहस्य है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को सफलता प्राप्त करनी है तो सही रास्ते पर यानी सही रास्ते का चयन करना, सही लक्ष्य का निर्धारण करना, सही समय पर उचित समय पर अपनी प्रतिभा का उपयोग करना सीखना होगा। तभी हम सफल होकर आर्थिक के साथ साथ सामाजिक रूप से मजबूत बनेंगे तथा देश के विकास में सहयोगी साबित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप सभी सफलता प्राप्त करें, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।